आज जब अपनी क्रॉप में विजिट किया तो पता चला कि ये प्लांटेशन के बाद यानी कि रोपाई के बाद 25 से 30 दिन पूरे कर चुकी है। अब यहाँ से जो क्रॉप की एक वेजिटेटिव स्टेज शुरू होने वाली है और यहाँ से जो वेजिटेटिव स्टेज है आप जानते हैं वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इस स्टेज में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप जानते हैं कि तेजी से ग्रोथ आएगी, ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगी, पौधा ओवरऑल जो भी उसकी वानस्पतिक ग्रोथ है वो करेगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन की जरूरत होती है, बाकी और भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो उनकी भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं सोच रहा था अब इसमें हम क्या डालें, तो एक शानदार सा कॉम्बिनेशन दिमाग में आया। जो हमने इसमें यूज किया है वो एक तो हमने लिया इसमें मल्टीप्लेक्स का क्रांति और साथ में NPK 19-19-19 फर्टिलाइजर। हालांकि हम NPK 0-52-34 भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन हमें NPK 19-19 ज़्यादा बेहतर है इस स्टेज के लिए। इससे पहले हम NPK 0-52-34 का यूज कर सकते थे, लेकिन अभी क्योंकि वेजिटेटिव स्टेज में उसमें नाइट्रोजन की भी ज़्यादा जरूरत होगी, तो NPK 19-19-19 जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम मल्टीप्लेक्स क्रांति और उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए मल्टीप्लेक्स का क्रांति जो होता है ये कंप्लीट फूड कहा जाता है एक प्लांट के लिए, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं एक बैलेंस मात्रा में इसके अंदर मिल जाते हैं हमारी फसल के लिए। इसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स में बात करें NPK इसके अंदर होता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी इसके अंदर होता है। साथ में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर इसके अंदर होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो देखिए इसके अंदर जिंक होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम। तो सभी जो भी पोषक तत्व हैं इसके अंदर एक उचित मात्रा में सभी संतुलित मात्रा में दिए गए हैं। हालांकि हम NPK 19-19 इसमें साथ में ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरत होती है, उतनी मात्रा में इससे पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए हम वो अलग से भी ऐड कर रहे हैं। तो हम इसका कॉम्बिनेशन अपनी फसलों पे देंगे। तो देखिए मल्टीप्लेक्स क्रांति जब आप उपयोग करते हैं तो ये क्या क्या फायदे आपको करता है कि सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करा देता है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो तेज आती है, ब्रांचेज अधिक निकलती हैं, पौधा हर तरह के स्ट्रेस को झेल पाता है, पौधे की जो उपज है वो आपको फसल की अच्छी मिलेंगी, अच्छी फ्लावरिंग आएगी, अच्छी फ्रूटिंग आएगी, और जो फ्रूट्स की क्वालिटी यानी कि जो भी आप इल्ड लेंगे, उपज लेंगे, उसकी क्वालिटी भी आपको बहुत शानदार और बेहतर देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है जो मल्टीप्लेक्स का क्रांति है। मल्टीप्लेक्स क्रांति के हमें 2 स्प्रे लेने होते हैं। पहला स्प्रे आप कर सकते हैं वेजिटेटिव स्टेज में यानी कि प्लांटेशन के 25 से 30 दिन बाद, और दूसरा स्प्रे आपको करना होता है पहले स्प्रे के 15 दिन बाद। आप दूसरा स्प्रे रिपीट कर सकते हैं। किसी भी फसल में 2 स्प्रे करते हैं तो जो भी पोषक तत्वों की पूर्ति है वो हो जाती है, तो फिर कोई भी डिफिशियंसी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो हम पहला स्प्रे क्रांति का अभी ले रहे हैं, 25 से 30 दिन बाद हमारी जो क्रॉप की स्टेज है वो हो चुकी है, तो ये क्रूशियल स्टेज है, तो हम इसमें स्प्रे कर रहे हैं क्रांति का। क्रांति की जो डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है 2 से लेकर 2.5 ml पर लीटर, यानी कि 500 ml, 400 से 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं एक बार में। और देखिए इसके साथ जो हम NPK 19-19 ले रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 19-19-19% है तीनों। तो इससे क्या है, नाइट्रोजन की पूर्ति अधिक मात्रा में होगी, तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी है, तो इसलिए बेनिफिशियल होगा। साथ में पोटास भी है जो पौधे को मजबूत करेगा, फास्फोरस भी है जो पौधे की जड़ों का विकास भी अच्छा करेगा, फ्लोवरिंग को भी आने वाले समय में जो फ्लोवरिंग है वो भी अच्छी आएगी जब फास्फोरस उचित मात्रा में होता है। तो हम इन दोनों को साथ में देंगे। और देखिए जो क्रांति है, क्रांति का आप किसी भी फर्टिलाइजर के साथ, किसी भी पेस्टिसाइड के साथ और किसी भी इंसेक्टिसाइड यानी कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। जो NPK 19-19 है, हम इसकी जो डोज हमें रखनी है वो रखनी है 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो हम 5 ग्राम पर लीटर देखिए NPK 19-19 सबसे पहले घोल लेंगे एक पानी में अलग, उसके साथ तो जो टैंक है हम उसको आधा भर लेंगे। उसमें जो हमारा मल्टीप्लेक्स का क्रांति है उसको हम, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट स्प्रे है, पौधा उतना बड़ा नहीं है, तो हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से रखेंगे। तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से हम जो मल्टीप्लेक्स का क्रांति और टैंक में डाल लेंगे, उसके बाद थोड़ा पानी डालेंगे, फिर जो NPK 19-19 हमने घोल के रखा है 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसको हम डाल देंगे। उसके बाद अब हम इसका स्प्रे अपनी
फसलों पर कर देंगे तो ये बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है हमारी फसलों के लिए, क्योंकि ये पौधे पे सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति कर देगा, कोई भी डिफिशियंसी नहीं होगी। जब पौधे में हर पोषक तत्व उचित मात्रा में पहुंच जाएगा तो पौधे की जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो आपको शानदार देखने को मिलेगी। पौधे पे कीट व रोग भी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब पौधा स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी उसकी, तो कीट व रोग भी कम आएंगे, प्रोडक्शन ओवरऑल हमें बेहतर मिलेगा। यदि हम क्रांति के प्राइस की बात करें तो देखिए 1 लीटर पैकिंग की कीमत लगभग आपको 780 रुपये की रेंज में मिल जाएगी, जिसको आप 1 एकड़ की फसल में 2 बार उपयोग कर सकते हैं। तो 1 एकड़ का पूरा खर्च, 2 स्प्रे का जो खर्च है आपको लगभग 780 रुपये पड़ेगा। उसके साथ साथ NPK 19-19 भी आपको कंपनी के हिसाब से अलग अलग रेंज में मिल जाएगा। मैक्सिमम अगर आप 1 kg लेंगे तो लगभग 120 से लेके 150 रुपये पर kg के हिसाब से आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर बल्क में आप लेते हैं तो वो काफ़ी सस्ता आपको पड़ जाता है। तो आप इनका कॉम्बिनेशन करके यूज कर सकते हैं और 15 दिन बाद इस कॉम्बिनेशन को आप रिपीट भी कर दें तो इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।